हेलो गाइस। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपको जनरली कोई नहीं बताएगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके जीवन के लिए। आपको जानना है कि काउंसलिंग, डीवी और जॉइनिंग में जाने का सही समय और तरीका क्या है, इसका नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे रहें दूसरों से हम आगे, कैसे अगर हम सही टाइम पे ये सारे कार्य करते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला टॉपिक है हमारा काउंसलिंग। तो देखिए, काउंसलिंग की जो भी डेट आएगी उस डेट से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। आपको काउंसलिंग पहले करा लेना है। कारण ये है, पहले आप स्टार्ट कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही स्कूल आते हैं, चयन की जो लिस्ट आती है उसमें जो भी आपने स्कूल सेलेक्ट किया, ठीक है, उन स्कूलों को आप भरिए, है ना। काउंसलिंग के फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर लीजिए। सही सही हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सही से ही भरिए, ठीक है। सही से भर लीजिए और उस काउंसलिंग के जो फॉर्म है ना, उसको ध्यान से भी भरिए। स्कूलों का चयन सही तरीके से कर लीजिए। ये पहला प्रोसेस आपका हो गया। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आपने शुरू में ही काउंसलिंग के फॉर्म को भर लिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपके दिमाग से एक तो टेंशन हटेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जैसे ही आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आप पहले जाइएगा। क्योंकि अगर आपकी कोई कमी रह जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो वहाँ पे आपको टाइम मिलता है। उस टाइम के अंतर्गत आप क्या करेंगे, अपना सुधार कार्य कर लेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप लास्ट में जाते हैं तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको दिक्कत आएगी और कम समय में या अगर कोई काम नहीं हो पाएगा तो आपका हो सकता है कि आप अपात्र घोषित हो जाएं, ठीक है। तो इसलिए इस सारी तकलीफ़ों से बचने के लिए आप समय पर जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब जॉइनिंग जॉइनिंग इन सब टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जॉइनिंग की डेट आपको मिलेगी, इस डेट से इस डेट के अंतर्गत हमको ज्वाइन कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में आपको ज्वाइनिंग कर लेना है। ऐसे अगर मान लीजिए आपको डेट मिलती है तो आपको ज्वाइनिंग कब लेना चाहिए, आपको 15 जुलाई को ही ज्वाइनिंग ले लेना चाहिए, ठीक है। 15 जुलाई को ज्वाइनिंग ले लेने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी लोग बाकी लेट में ज्वाइन करेंगे, जो 16, 17 या 30 तक, उन सबसे सीनियर रहेंगे। जब भी प्रमोशन लिस्ट की बात आएगी, जबकि सीनियरिटी की बात आएगी, वरिष्ठता की बात आएगी, तो आपका लिस्ट में हमेशा नाम ऊपर आएगा। क्योंकि आपने एक दिन एक घंटे पहले भी अगर ज्वाइन किया है, कई बार तो समय का भी इफेक्ट पड़ता है कुछ विभागों में, हमारे यहाँ सामान्यतः दिन का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस दिन के कारण आपको क्या होगा, सीनियरिटी मिलेगी, ठीक है। इसका इफेक्ट आपका फ्यूचर में भी पड़ता है। कई बार जो प्रमोशन लिस्ट होती है उसमें कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। तो इसका इफेक्ट आपको फ्यूचर में देखने को मिलता है। आपका भविष्य अगर इसी नौकरी में है, इसी विभाग में है, तो आपको ये सारी चीज़ों का इफेक्ट भविष्य में देखने को मिलता है, ठीक है। इससे प्रॉफिट क्या होता है, इससे प्रॉफिट ये है कि अगर वरिष्ठता पहले रहेगी तो आप प्रमोट जल्दी होंगे, आप सीनियर कहलाएंगे, दूसरों से सीनियर भी कहलाएंगे, ठीक है। विभागीय जिम्मेदारी जब दी जाने की बात होगी तो वो भी, उसमें भी आप प्रेफरेंस रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जनरली कोई नहीं बताता है काउंसलिंग से पहले कि आपको ज्वाइन कब करना चाहिए। तो ज्वाइन जो है हमेशा पहले करना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आप पहले पहुंचेंगे। जिस भी काम में आप पहले पहुंचेंगे ना, तो वेरिफिकेशन और विभाग की गतिविधियों को समझने के लिए आपको थोड़ा समय मिल जाता है, ठीक है। कई बार तो वेरिफिकेशन जल्दी भी कर दिया जाता है जो पहले आया होता है, क्योंकि बाकी लोग लेट रहते हैं, तो चलिए आप आ गए हैं करके पहले वेरीफाई कर देते हैं, तो आपको एक कह सकते हैं संतुष्टि मिल जाती है कि चलो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, ठीक है। काउंसलिंग में भी आप देखे होंगे जिस तरीके से फॉर्म भरने में लास्ट में, अगर एकदम लास्ट में आप भरेंगे तो सर्वर व्यस्त रहता है, चीज़ें अस्त व्यस्त रहती हैं, ठीक है। तो और कई बार गलत फॉर्म भी भरा जाता है, ठीक है। और अगर आप शुरू में ही काउंसलिंग या फॉर्म को भरते हैं तो इत्मीनान से आप भर देते हैं, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है और फॉर्म भी आसानी से भरा जाता है, ठीक है। तो वैसे ही काउंसलिंग में भी होगा, लोग एकदम से जूझेंगे, ठीक है। तो आपको करना ये है कि आप पहले से ही काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर रहें और शुरू में ही अपना फॉर्म भर दें, ठीक है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक बनाएंगे, जिस पे वीडियो बनाने वाले हैं, वो है कि जब आप स्कूल में ज्वाइनिंग लेंगे तो फैकल्टी के साथ कैसे डील करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आपको कोई नहीं बताता है, ठीक है, कि फैकल्टी के साथ कैसे डील करें। मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर जो ट्रांसफ़र की टेक्निक है
मतलब जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाइए। तो हम भविष्य में अपन एक वीडियो उसके ऊपर भी लाएंगे, और जो हमारे फैकल्टीज़ हैं उसके साथ कैसे डील करना है ये भी नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको चाहिए होगा ये वीडियो तो आप कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा कि हाँ सर बना दीजिए करके। तो फैकल्टी के साथ कम्युनिकेट करना और कैसे उनको डील करना है ये भी अपन बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।